न्यूमेरिकल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल। तो लिखो बेटा, the volume of air bubble increases. The volume of air bubble increases 15 times when it rises from bottom to the top of a lake. हाँ बेटा, calculate the depth of the lake. Calculate the depth of the lake if density of lake water is 1.02. Calculate the depth of the lake if density of lake water is 1.02 into 10 raised to power 3 kg per cubic meter. Density of lake water is 1.02 into 10 raised to power 3 kg per cubic meter, and atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury. तो देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं कर देना पुत पहले देखो। हाँ मैं कर दा पुत, पहला देखो एक्चुअली वो की कह रहा है इस स्टेटमेंट, मैं दोबारा भी बोल दूंगा। देखो आप बॉटम ऑफ लेक है बेटा और एक टॉप ऑफ लेक है, तो असी इस न्यूमेरिकल दे विच डेप्थ ऑफ लेक निकालनी है। कंडीशन की दी है कि जो बॉटम पे एयर बबल है वो जदों टॉप पे पहुंचता वा तो बॉटम पे उसका वॉल्यूम अगर V1 है तो टॉप पे उसका वॉल्यूम V2 है, जो कि 15 टाइम्स है। एक कंडीशन दी है। हुण बेटा ये एक गल का ख्याल रखना, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बट ये अलग अलग वेज नाल आ सकता सानू। हुण जिद्दां इत्थे कोई भी सानू टेंपरेचर बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इस करके असीं इत्थे मन के चलना वा कि टॉप और बॉटम का टेंपरेचर सेम है। क्यों? क्योंकि सानू टेंपरेचर बारे कोई इंफॉर्मेशन ना पूछी गई है ना दसी गई है, तो इस करके असीं इहनूं अगर अलग अलग मनते हैं तो वो साडे लई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, हुण आ जिहड़ी एयर है ये गैस है और थानू दस्सिया होया कि हर गैस नूं तुसीं आइडियल गैस ट्रीट करना हो फिजिक्स दे विच, है ना, +1 +2 कंपीटीशन लई। हुण जदों एयर बबल नीचे तो ऊपर गया तो टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो इस करके आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस दे विच P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पर हुण जिहड़ा बॉटम पे प्रेशर है और जिहड़ा टॉप पे प्रेशर है, इहदे लई तुहानू लिक्विड वाला कंसैप्ट, फ्लूइड्स वाला कंसैप्ट पता होना चाहिए पुत कि आ वाला प्रेशर जिहड़ा वा तो इत्थे सिर्फ एटमॉस्फेरिक है,
तो दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक। जबकि इत्थे जिहड़ा प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। एच की है आ वाली डेप्थ है, इनू आप एच कर देंगे डी की जगह, क्योंकि एच साडे जुबान से ज्यादा है ना, असी उहदे नाल ज्यादा कंफर्टेबल है, तो एच लिख देंगे, डेप्थ की जगह एच लिखता, तो एच रो जी। तो हुण P1 1 एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी इंटू V1 इज इक्वल टू P2 1 एटमॉस्फेरिक इंटू V2। हुण इहनू सॉल्व करना तुसी, तो V2 की वैल्यू क्योंकि 15 V1 है, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी इज इक्वल टू 15 एटमॉस्फेरिक हो गया, तो एच रो जी इज इक्वल टू 14 एटमॉस्फेरिक हो गया। इनू इधर शिफ्ट किया। हुण 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू थानू दिती हुई है, उसने 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर, तो 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दा मतलब है 70 एच डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, है ना। तो आ सेंटीमीटर के विच इहनू मीटर बना सकते हैं तुसीं, तो इनू मैं ताई सेंटीमीटर लिखता, ये एसआई दे विच है केजी पर क्यूबिक मीटर, ये मीटर पर स्क्वायर सेकंड है ना। तो इसकी वैल्यू जी आप इसे पुट कर सकते हैं। तो इधर डेंसिटी तो जी नाल जी का कट्टे जाने तुहाडे, तो एच की वैल्यू निकालनी है पुत्र। तो तुसीं हुण जदों आ एच वाली वैल्यू एच निकालनी है, तो लेफ्ट साइड तुहाडी एच है, डेंसिटी थानू हुण इत्थे दित्ती हुई है, उसने कितनी दित्ती है 1.02 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू आपां 10 ही लेनी है, जो कि राइट साइड पे भी, तो आ वाली वैल्यू है 75 सेंटीमीटर इंटू 13.6 इंटू 10⁻³। ओदी लोड नहीं, आ देखो आ वाला कैंसल आउट हो गया, आ भी कैंसल आउट हो गया, आ भी कैंसल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडे कोल 75 सेंटीमीटर इंटू 13.6 ओवर 1.0। तो जे इदा ही आंसर कटोगे तो सेंटीमीटर च आ जाएगा, तो उन्होंने मीटर च भी लिख सकते। ठीक है, तो जे तुसी सेंटीमीटर को मीटर च कन्वर्ट करना तो वह भी किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 क्या, हाँ आ वाली वैल्यू ठीक है, तो इंटू 14 भी आएगा। तो इस तरीके के नाल तुसी इनू सॉल्व करना। हुण इहदी स्टेटमेंट को एक बार सुन लो, द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल increases 15 times when it rises from bottom to the top of a lake. Calculate the depth of the lake if density of lake water is 1.02 into 10⁻³ kg per cubic meter and atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury। तो ये तो हो गया थोड़ा। हुण लिखो बेटा एक और, a gas has molar heat capacity एक्चुअली उन्हें नाम ना मोलर हीट कैपेसिटी लिखा, पर हैगी ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो ये गैस है, कितना पता लगा मैनू, क्योंकि मेरे सामने स्टेटमेंट है, मैं हुणी लिखन लगा। देखो ए गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू 37.55 जूल पर मोल पर केल्विन।
तो जूल पर मोल पर केल्विन ये मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। तो इस करके मतलब ये जिहड़ा सी है उन्हें स्टेटमेंट के विच तां बोलता मोलर हीट कैपेसिटी, बट है एक्चुअली ये मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये यूनिट वो वाले है। तो यदा थोड़ा जिहा तुहानू अलर्ट होना पएगा ना इन्हां चीज़ां ते। इन द प्रोसेस a gas has molar heat capacity C is equal to 37.55 joule per mole per Kelvin in the process और ये जो प्रोसेस है ये बेटा PT मतलब ये प्रोसेस जो हो रहा तो इस प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर और टेम्परेचर है उन्होंने आपस में रिलेशन PT इज कांस्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ degrees of freedom of find the number of degrees of freedom of molecules of the gas। so ये खास करके कंपटीशन लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो पुत्र हुण इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त क्योंकि जिहड़ी आइडियल गैस है ना पुत्र, देखो हुण इस न्यूमेरिकल को तो आप सॉल्व करना ही है, बट ये पिछे जो बेसिक कंसैप्ट है जिन्होंने आप कह सकते हैं कंपटीशन लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसैप्ट उन्होंने भी समझना वा वो की है। देखो बेटा ये हुण नोट कर लेना, एडिशनल है टॉपिक कंपटीशन लिए खास करके कि जदों पुत्र थोड़े सामने स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आप की लिखते हैं हीट पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। हुण बेटा इस फार्मूला DQ जिहड़ी हीट है तुहानू पता है जदों किसी सिस्टम नू हीट मिलती है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हीट दो तरह नाल खर्च हो सकती है, DU प्लस DW है ना, ये जनरल गल है। हुण पुत्र तुहानू ये पता वा कि जिहड़ा DU है ना आइडियल गैस के केस, आइडियल गैस के केस के विच DU हमेशा NCV DT है। आइडियल गैस के केस कोई भी प्रोसेस हो रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV DT है। तो ये गल आप बार बार करके आने ते साडे दिमाग च हुण तक स्टोर हो जानी चाहिए। तो यह मतलब जे आप इत्थे रख दईए तो DQ की हो गया NCV DT प्लस DW। जे मैं ये DQ की वैल्यू इत्थे पुट करना पुट तो मोलर स्पेसिफिक हीट की बन जाना चाहिए फार्मूला 1/N, DQ की वैल्यू है NCV DT प्लस DW और नीचे है DT, तो C इज इक्वल टू N नाल N कटिया जाने ना, N इहदे नाल भी है ना। चलो एक स्टेप होर आप बढ़ा लेने हैं, तो NCV प्लस DW बाय DT, ठीक है। हुण तुहानू
इस न्यूमेरिकल दे विच C की वैल्यू दिती हुई है, वो दिती है 37.55 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसका मतलब C की वैल्यू दिती हुई है। हुण बेटा DW की वैल्यू कितनी हुंदी है? PdV हुंदी है ना। हुण सानू की चाहिए वा इत्थे dW/dt, तो आ रिलेशन आ गया साडे लिए। मतलब ये सारा कुछ असी अपनी पिछली इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो हुण देखो बेटा ध्यान दियो, हुण असी इस न्यूमेरिकल दे विच कढनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हुण क्या तुहानू ये याद है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ते सीवी का की रिलेशन हुंदा पुत? तुहानू मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कि आपां पिछली इंफॉर्मेशन नू जोड़ रहे हैं कि आ फार्मूला भी आपां कर चुके सी, आ भी फर्स्ट लॉ भी कीता, आ इंफॉर्मेशन भी सानू सीगी, उहनू मैं हुण इकट्ठा करके एक अलग तरह नाल साडे सामने आ रही है। तो आ है मोलर स्पेसिफिक हीट, आ है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हुण बेटा जेडी एक होर इंफॉर्मेशन है कि जेडी सीवी है, देखो तो कल जो आप लास्ट टाइम, कल नहीं उस तो पिछले लैक्चर के जो असी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ते गामा च रिलेशन कर रहे थे, तो उहदे देखो तो तुसी नोट करके देखो कि थोड़े सामने सीवी की वैल्यू कितनी आई थी, वो मैं बॉक्स के विच पाईयां सीगियां, सीवी सीपी रेशो लाई थी, याद है कुछ? मान्या एफ R/2, और एफ का है डिग्री ऑफ फ्रीडम ते आर है गैस कांस्टेंट, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पिछे लिखी हुई है। अच्छा कोई गल नहीं। हुण देखो बेटा मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये कंपटीशन का न्यूमेरिकल है IIT का, थोड़ा लेंथी भी है बट इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी होएगा, इनू ध्यान नाल समझो। हुण तुहानू सी की वैल्यू दी हुई है, पीटी की वैल्यू भी दी है, पीटी कांस्टेंट है। मैं इस कांस्टेंट नू बेटा के लिख लेना वा, मतलब आ जो कांस्टेंट है वो के लिखता अपने लिए सिंबल। हुण पुत्र इथों पी की वैल्यू की बन गई K/T, इसका मतलब आप पी की जगह पे K/T लिख सकते हैं, ठीक होगी गल। पर आपको dW/dt तक पहुंचने लिए dV/dt तक भी पहुंचना पड़ेगा। हुण साडी मदद कौन करेगा? तो देखो मतलब IIT का न्यूमेरिकल है, वो सारा कुछ इन्हें इकट्ठा किया अपने विच, इनू सॉल्व करने लिए पूरी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज चाहिए है सानू, है ना। तो इनू बड़े आराम नाल करन दी लोड़ है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इदां दे न्यूमेरिकल आने हैं ज्यादातर। हुण देखो बेटा आ जी आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट दी है, ये तो इस प्रोसैस लई है, पर सानू पता कि हर आइडियल गैस ने आ कंडीशन तो ओबे करनी है, PV = NR। हुण अगर आप इत्थे P की वैल्यू पुट कर दईए तो साडे कोल NRT/V और आ वाला T² होके ये कांस्टेंट हो गया, आ बन जाना। तो NRT² = KV, ये बराबर आ गया। हुण बेटा आपको चाहिए कि dV/dt, इसका मतलब सानू इस साइड नू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। N और R कांस्टेंट है, इनू डिफरेंशिएट करो 2T dt और आ कर लो dV। तो इथों dV/dt की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र? dV/dt की वैल्यू आ गई इथों देखो 2
NRT/K। तो ये dV/dt की वैल्यू आ गई। मतलब इस प्रोसैस ਲਈ dV/dt 2nRT/K है। तो जबकि सानू आ जिहड़ा फार्मूला इहनू आपां हमेशा लिए नोट कर लेना अपने लिए, ये आया किद्दां वा, ये अज लई जरूरी सी साडे लई, बट ये फार्मूला हुंदा वा, ये सानू हुण पता लग जाना चाहिए। तो आ मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। तो dW/dt है। हुण पुत्र dV/dt सानू पता लग चुका, तो dW/dt ਲਈ सानू dV/dt ਨੂੰ P ਨਾਲ ਕੀ करना पैना, मल्टीप्लाई। तो dW/dt ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ P है वो ਆਪਾਂ कितना निकाल चुके हैं इथों, आ देखो K/T, और dV/dt की है 2nRT/K। ਇਹਦਾ मतलब dW/dt 2nR है। मतलब साडे इस न्यूमेरिकल दे विच dW/dt 2nR है। तो गल बननी शुरू हो चुकी है। हुण आपां की करिए, आ C की वैल्यू 37.55 1/n NCV प्लस dW/dt की वैल्यू 2nR। तो CV प्लस 2R आ गई। अच्छा, पर CV का वैल्यू FR/2 होंगी है। हुण इहनूं सॉल्व करके F की वैल्यू तुसीं कट सकते हैं। R की वैल्यू थानू पता वा 8.31, और F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग जाएगा इस प्रोसेस की जिहड़ी गैस है उहदा कितना। तो मतलब एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है जिहड़ा पहली नजर च लगदा। क्यों? क्योंकि इस न्यूमेरिकल दे विच जिहड़ा फार्मूला यूज हो रहा, दिस वन, पहला तो आपां उहनूं डिराइव कीता ना, ते उस फार्मूला च dW/dt कितना कढना वा, प्रेशर इंटू dV/dt तो। हुण बेसिकली आ फार्मूला अगर सानू आंदा सी तां न्यूमेरिकल ईजीली हो जाना, पर इहनूं समझाउण लई ही सारा टाइम अपना स्पेंड कीता वा आपां। तो इहनूं हुण समझो। तो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट? हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। ये बिहाफ से कई तरह के मतलब सेम पैटर्न के न्यूमेरिकल अलग अलग तरह नाल आंदे हैं, तो इस करके इहनूं नोट कर लो। फिर लिखो देखो टू परफेक्ट गैसेस, परफेक्ट मतलब आइडियल, two perfect gases at absolute temperatures T1 and T2 are mixed. Two perfect gases at absolute temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. There is no loss of energy. Find the temperature of the mixture find the temperature of the mixture given number of moles in the gases are N1 and N2। देखियो पुत्र,
ए देखो गैस ए है, गैस बी है, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ बेटा T1 है, ਇਹਦਾ T2 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 है। उस तो बाद दोनों गैस ਨੂੰ मिक्स कर दिता गया है ना। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ दोनों गैसेस मिक्स हुई तो अंडरस्टूड है कि दोनों के टैंपरेचर अलग अलग है। तो जो आप इन्हों मिक्स करांगे तो एक गैस का एनर्जी लॉस होएगा, दूजी का गेन होएगा और फाइनली दोनों का टैंपरेचर थर्मल इक्विलिब्रियम च बराबर आ जाएगा T। हुण एक गल भी मान के चलनी है पुत्र कि जिन्नियां भी गैसेस मिक्स होनियां है ना, कुछ गल्लां जिहड़ियां प्रैक्टिस तो निकलनियां, जिन्नियां भी गैसेस मिक्स होनियां ना वो कैमिकली इनर्ट ही होनियां। मतलब क्योंकि जो आपस दे विच बॉन्ड बनादियां वा या इंटरैक्ट करदियां फिर एक अलग सिचुएशन है जिहड़ी तुहानूं कैमिस्ट्री दे विच दस्सी जांदी है। इस करके फिजिक्स दे विच जिन्नियां भी गैसेस नूं मिक्स करना ना वो सारियां ने मैक्सिमम केसेस दे विच कैमिकली इनर्ट होना। तो जो कैमिकली इनर्ट गैसेस ने मिलकर एक सिस्टम बनाना तो उस सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होने हैं कली कली गैस के नंबर ऑफ मोल्स नूं मिला के। तो हुण आ गैस ए है, गैस बी है, जो एक सिस्टम तैयार किया दोनों को मिक्स करके तो थर्मल इक्विलिब्रियम टैंपरेचर T हो गया और टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो गए। चलो हुण आपां आइए कि ये टैंपरेचर किद्दां कढना। हुण उहदे लई देखो पुत्र, गैस ए कोई भी सिस्टम अपने टैंपरेचर करके की पोजेस करता इंटरनल एनर्जी। और गैस की इंटरनल एनर्जी तो मेनली काहदे करके हुंदी है पुत्र, तुहानूं पता ही है कि किसी भी गैस की जिहड़ी इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हुंदी है। और किसी भी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी हुंदी है 3/2 RT। 3/2 RT याद है ना, नंबर ऑफ मोल्स काइनेटिक एनर्जी पर मोल पोजेस्ड बाय आइडियल गैस, तो 3/2। तो इस गैस की काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी कितनी है 3/2 RT1। एक है पर मोल, पर इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है इंटू N1। और इस गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी है N2 3/2 RT2, क्योंकि ये होंगी है काइनेटिक एनर्जी पर मोल इंटू नंबर ऑफ मोल्स टोटल इंटरनल एनर्जी। अच्छा तो यही काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की कितनी हो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है N ते 3/2 RT। हुण बेटा उन्हें की कहा थानू भी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, उन्हें लिखा वा नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब भी मिक्स करने तो पहला जिन्नी टोटल एनर्जी है ते मिक्स करने तो बाद जिन्नी टोटल एनर्जी है वो बराबर, क्योंकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होया है ना, पूरे सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। हुण आ वाली वैल्यू जिहड़ी है पुट करो इत्थे N, तो 3/2 R कैंसल आउट हो गया, तो N1 T1 प्लस N2 T2 इज इक्वल टू NT, तो T इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 ओवर N। N कितना हुआ N1 प्लस। तो इस सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम टेंपरेचर T जिहड़ा वा वो N1 T1 प्लस N2 T2 ओवर N1 प्लस N2। तो ये रिजल्ट जेडे है ये अपने आप च इंपॉर्टेंट है, आए कितना वो उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पता लग रहा है मित्र? चलो फिर लिखो
ठीक है बेटा। फिर लिखो कंपटीशन का यही क्वेश्चन है क्योंकि एक और कंसेप्ट भी आ रहा। लिखो पुत, देयर इज ए soap bubble, there is a soap bubble of radius 2.4 into 10 raised to power minus 4 meter. There is a soap bubble of radius 2.4 into 10 raised to power minus 4 meter in air cylinder, which is originally at the pressure of 10 raised to power 5 Newton per square meter, which is originally at the pressure of 10 raised to power 5 Newton per square meter. The air in the cylinder is now, प्रेशर है 10 raised to power 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यहां पास्कल लिख लो। The air in the cylinder is now compressed isothermally until the radius of the bubble is halved. Until the radius of the bubble is halved. Calculate now the pressure of air in the cylinder. The surface tension of the soap solution is 0.08 Newton per meter. Pressure of air in the cylinder